हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, मैं प्रीति माइती। और आज मेरा व्लॉग मैंने अपनी दुकान से स्टार्ट किया है। मैं घर में काम वाम करके, आज फ्राइडे था तो मैं नहा धो के पूजा करके, पहले मैं वैभव लक्ष्मी की पूजा फास्ट करती थी, तो इसीलिए अब मैं व्रत तो नहीं रख पाती हूँ क्योंकि घर संभालना, दुकान में काम करना इतना नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ उनको। और फ्राइडे के दिन मैं फिर पूजा वूजा करके फिर मैं दुकान पे आई थी। मैंने पूजा की, दुकान में भी। घर में पूजा करने के बाद सबसे पहले मैं दुकान में पूजा करती हूँ, उसके बाद ही आगे सारे काम करती हूँ। और आज थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि फ्राइडे के दिन मेरा काम ज़्यादा होता है। थर्सडे को मैं मोस्टली कपड़े नहीं धोती हूँ, तो इसलिए फ्राइडे को। और ये मेरी बेटी जैसी मैं आई मुझे डरा रही है। और ये देखिए, जब भी घर आती हूँ तो मुझे सिंक भरा हुआ मिलता है। शायद मुझे लगता है कि दुनिया के सारे बर्तन मैं ही मांजती हूँ क्या। कभी कभी तो ऐसी फीलिंग होती है। ये देखिए, मैंने आलू उबाल के गई थी। मैंने बेटी को रात को बोला था मैं आलू का पराठा बनाऊँगी, तो उसने आज सुबह ही मेरे से जिद करने लग गई कि आलू का पराठा खाना है। और पराठा जैसी चीज़ ना गरम गरम ही अच्छी लगती है। जिस टाइम बना खाओ उसी टाइम बनाओ। अब ये मैं आ गई हूँ अपने ऊपर वाले रूम में। और ये 2 सूट पड़े हुए थे शादी में जो मुझे मिले थे, कॉटन के हैं, तो मैंने सोचा गर्मियों में इसको सिला लेती हूँ। और ये मेरी बेटी के ब्रेसेस हैं, इसका व्लॉग मैंने पहले डाला हुआ है। और बच्चों से तो उम्मीद मत रखो। सबसे पहले आके अब मुझे खाना बनाया, तो इसलिए खुले हुए बालों को पहले मैं समेट लेती हूँ, क्योंकि अगर खाने में बाल जाएंगे ना तो अच्छा नहीं होता है, गंदा लगता है, घिन आती है। तो इसलिए इस काम कर, मेरे को वैसे भी खुले बाले अच्छे नहीं लगते हैं। बस इतनी देर ही मैं मिरर में देखती हूँ पूरे दिन में। सुबह से लेके अगर मैं मिरर के आगे से जिस तैयार होके जाती हूँ दुकान, तो आने के बाद फिर मैं आने के बाद ही अपना चेहरा देखती हूँ। और जो छोटे छोटे काम होते हैं, जब भी मैं दुकान से घर आती हूँ तो उनको करके जाती हूँ, जो मुझे रात को थोड़ा कम मिले, क्योंकि घर का मोस्टली सारा काम का बर्डन मेरे ऊपर ही है, मुझे ही करना है। कोई बात नहीं, अब मैं कर लेती हूँ, शायद इसीलिए सारा बर्डन है। और ये देखिए, ये 1 हफ्ते से यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसको हिला के कोई नहीं, जब मैं हिलाऊंगी तभी हिलेगा, नहीं तो नहीं हिलेगा। और वैसे भी मेरा ये मानना है, काम करने से आपको कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि फ़ायदा ही होता है। आप जितना काम करेंगे, जितना आप अपनी बॉडी खाएंगे, अच्छा काम करेंगे, तो बॉडी उतनी फिट रहेगी, मेरा ये मानना है। और काम करने से, अपनों के लिए काम करने में कोई बुराई नहीं है। और ये आलू मैंने उबाले थे तो ये ज़्यादा हो गए थे, और इसको मैंने अब बर्तन मांजने हैं। तो सबसे पहले मैं जो काम जितने कोशिश करती हूँ कि एक बार में जितने बर्तन मांज जाएँ उतना अच्छा। अब मैंने उसे समेट के रख दिया। अब मैं पहले बर्तन मांज के पहले ये सिंक खाली करती हूँ, क्योंकि अभी मैं खाली करूँगी, अभी थोड़ी देर के बाद ये फिर भर जाने वाला है, मुझे पता है, इसलिए। और वैसे भी मैं बर्तन डेली लाइफ में कम ही निकालने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा बर्तन आपके पास में होंगे उनको अरेंज करना, संभालना, और गंदे भी उतने ही होंगे। इसलिए मैं कम से कम चीज़ों को मैं एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ, जो जितना है उतने में कर लेती हूँ। और कर लेती हूँ शायद इसलिए ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कि ये करो, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब मैं आलू का पराठा बना रही हूँ, तो उसमें मैं प्याज डालूँगी। आजकल प्याज बहुत सस्ती हो गई है यार। अभी इसका मौसम है, खा लो दबा के, सैलड में, उसमें, पराठों में, जैसे भी खाना है खाओ, प्याज खाओ दबा के। क्योंकि थोड़े दिन के बाद में जैसी ये गर्मी और बारिश का मौसम आएगा ना, ये अपना हाई फाई रेट में आ जाएगा, फिर सोच समझ के काटना होगा। इसलिए अभी बिना सोच समझ के जितना खाना है दबा के खा लो। और आलू के संग में खाली प्लेन आलू का पराठा बनाना में मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता। अगर प्याज थोड़ा सा ऐड कर लो, थोड़ा टेस्ट, 2 सब्जी का टेस्ट ना मैच करके बनाओ तो अच्छा लगता है। मिक्स वेज शायद मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद आती है, उसमें कई सारी सब्जी होती है, अलग अलग टेस्ट होता है। अब मैं आलू का पराठा बना रही हूँ, आपको लग रहा होगा ना मैंने इतना मोटा प्याज काटा है। और जैसे कि मैंने अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताया था, मेरी मिर्ची ख़त्म है, तो फिर भी कोई बात नहीं, कभी कभी दूसरी चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए। अब मैंने ये साबुत मिर्ची डाली है और इसको मैं भून लूँगी, ब्राउन कर लूँगी। आप मार्केट में चिली फ्लेक्स लोग बहुत बेचते हैं। चिली फ्लेक्स होता क्या है यार, कुछ नहीं होता, साबुत मिर्ची के मोटे टुकड़े होते हैं जिनको चिली फ्लेक्स कहते हैं। और कभी कभी ट्राई करना चाहिए कुछ नया। भुनी हुई मिर्ची का टेस्ट इतना अच्छा आता है ना, टेस्ट मतलब उसकी अलग स्मेल होती है। कभी आप भी ट्राई करना। और ये मैंने मिर्ची अभी नहीं डाली है, क्योंकि इसको मैं क्रश करके डालूँगी।
जिससे कि ये मेरा बैलेंस बन जाएगा। कहीं मिर्ची किसी के मुंह में मिर्ची जाएगी और किसी के मुंह में बिल्कुल फीका आएगा, तो इसलिए क्रश करके डालूंगी तो वो अच्छे से मिल जाएगी। अब मैं प्याज को थोड़ा भून लूँगी। ये हमसे नमक डाला मैंने, नमक मैंने अभी थोड़ा कम डाला है क्योंकि इसमें मैं बाद में थोड़ा सा ऐड करूँगी। और ये प्याज को थोड़ा नरम, अब ये आलू थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं तो इसीलिए अब मैं देखूँगी। मैं आइडिया अपने घर का हिसाब किताब पता रहता है कितना लगेगा कितना बचेगा, क्योंकि एक हाउसवाइफ के अंदर ये क्वालिटी होती है कि उसको मेजरमेंट अपना सब पता होता है कि कितना आलू डाल के सब्जी बनानी है, कितने टमाटर डालेंगे, कितना क्या होगा, कितनी रोटी खाएगा कौन। तो डेली का जो काम है ना, तो इसलिए और औरतों के पास इतन सिक्स सेंस मतलब सेवन्थ सेंस होती है, जिससे कि वो उनको सब पता रहता है। आज के दौर में ही लोग नाप तोल के बनाते हैं यार। मेरी मम्मी बताती है कि उनके घरों में कोई चीज़ नाप तोल के नहीं होता था, कि हम और आइडिया भी रहता है जब हम कोई चीज़ काम करते हैं ना, तो उसमें आइडिया रहता है। आजकल तो सब मेजरमेंट के हिसाब से लोग खाना बनाते हैं कि 1 चम्मच 1 टीस्पून इस तरीके से, पर ऐसा नहीं है। एक परफेक्ट हाउसवाइफ एक अच्छी कुक को ना पता रहता है कि कितना क्या डालना है, और शायद मुझे आइडिया लग जाता है। और जब मैं दुकान में भी सामान तोलती हूँ ना, अगर कोई कुछ आधा किलो मांगता है या 1 किलो मांगता है, काफ़ी टाइम मेरा ऐसा होता है कि मेजरमेंट जितना मैं निकालती हूँ वो ठीक ही बैठता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो एक आइडिया पड़ जाता है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी हल्दी और धनिया पाउडर है जो, और इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। अभी मैंने नमक इसमें प्याज में थोड़ा सा डाला था, अब इसमें मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया। अजवाइन पराठा खा के थोड़ा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, इसलिए थोड़ा सा अजवाइन ऐड किया। अब ये इसमें मैं धनिया नहीं है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कस्तूरी मेथी है, कस्तूरी मेथी डालूँगी। बेटी को भेजा था मैंने दुकान से लाने के लिए क्योंकि ख़त्म हो गई थी। और थोड़ा सा इसमें कस्तूरी मेथी की मुझे स्मेल अच्छी आती है, टेस्ट अच्छा लगता है। बहुत सारी डिशेज़ है जिसमें मैं कस्तूरी मेथी धनिया की, गर्मियों में मैं मोस्टली धनिया की जगह कस्तूरी मेथी यूज़ करती हूँ, क्योंकि धनिया जल्दी लाओ, महंगा भी होता है ज़्यादा और जल्दी ख़राब हो जाता है गर्मियों में, इसलिए मैं पूरी समर में मैं कस्तूरी मेथी यूज़ करती हूँ। अब ये मेरा आलू का मैंने पूरा बना लिया है, और अब मैं इसमें से थोड़ा सा नमक टेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही नमक इसमें कम डाला था, लेकिन अब मैं नमक की जगह पे इसमें कुछ और डालूँगी, क्योंकि अब थोड़ा सा ना ये मैंने काला नमक ऐड किया है, थोड़ा काला नमक का टेस्ट अलग आता है। और वैसे भी पराठे थोड़े चटपटे ना हो ना तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए अब ये मैंने थोड़ी काली मिर्च डाल दी है। ये मेरी काली मिर्च और वाइट पेपर का है जो मैं साबुत था, जो मैंने पीस के रखा हुआ है। और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब मैं बना रही हूँ, घर में जब 4 लोग होते हैं ना, तो चारों का टेस्ट अलग होता है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, बेटा दही के संग खाता है, पति को चटनी पसंद है, और टमाटर अभी सस्ते हो रहे हैं तो मैंने सोचा हस्बैंड के लिए टमाटर की चटनी बनाऊं, क्योंकि हस्बैंड को पराठे पसंद नहीं है और बच्चों को पराठे पसंद है। तो सबकी बारे में सोचना होता है, सबके टेस्ट का ख्याल रखना होता है, सबकी चॉइसों का ख्याल रखना होता है। एक परफेक्ट हाउसवाइफ बनने में बहुत मेहनत है। शादी के बाद तो मैं सही बता रही हूँ मैं आपको, तो बहुत टाइम लगा मुझे बहुत सारी चीज़ें समझने में, लेकिन आदमी एक काम को करते करते सीख ही जाता है। और ये मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। अभी टमाटर सस्ते हैं, खा लो, बाद में भी महंगे हो जाएंगे। कोई नहीं, सीजनल सब्जियाँ खानी चाहिए, अच्छी होती हैं। और ये देखिए मैंने मिर्ची डाली, इसमें थोड़ा सा जीरा डाला। मैं टमाटर की चटनी ना मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है, मुझे पसंद नहीं है अब, लेकिन अब उनको पसंद है तो बना के रख लेती हूँ। अब जब बनती है तो सभी खाते हैं, ये होता है ना, घर में कोई सामान बनता है तो सभी खा लेते हैं। स्पेशली किसी के लिए बनता है तो, लेकिन सब टेस्ट तो कर ही लेते हैं। अब ये देखिए मैंने टमाटर डाला, इसमें थोड़ा हल्दी डालूँगी और थोड़ा सा नमक डाला मैंने। अब इसमें भी मैं नमक कम ही डाला है, क्योंकि और थोड़ा सा ये काला नमक डालूँगी, जिससे कि उस काला नमक का टेस्ट अच्छा होता है। मेरी दुकान पे ना बहुत सारे लोग आते हैं जो चाट मसाला, शिकंजी मसाला, कोई मसाले नहीं होते यार, सब यही मसाले होते हैं। कभी कितने लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम आपका मसाला है, मेरा मसाला कोई नहीं है यार, सब वही मसाले होते हैं, आप उसको यूज़ कैसे करते हैं वो तरीके होते हैं।
अब मैंने ये मेरा मिक्सचर ठंडा हो गया, अब मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। जो नमक वगैरह है सही से नहीं मिला होगा तो सही से मिल जाएगा। इसलिए अब मैं अपने ये देखिए मेरा अपना मैंने ये आलू का जो पेस्ट भरता है ये बना के तैयार कर लिया। और ये मेरी टमाटर की चटनी बन रही है। चटनी में मीठे के लिए ये मैं धागा मिश्री डाल रही हूँ। ये देखिए मेरा ना मैंने बताया था ना, मैं आइडिया लगा के बनाती हूँ, बनाते बनाते आदत पड़ी हुई है, मुझे पता है इसमें मीठा अब सही हो जाएगा। और ये मैं धागा मिश्री यूज़ कर रही हूँ। मोस्टली हम लोग चीनी नहीं खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं हम, या तो धागा मिश्री या तो खांड खाते हैं। इसलिए मेरी दुकान में आने वाले भी बहुत सारे जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं ना, उनको भी हम यही प्रेफर करते हैं कि आप यही चीज़ें खाएं। और बहुत सारे लोग तो खुद ही मांगते हैं। आजकल सोशल मीडिया में इतना लोगों को नॉलेज मिल रहा है, लेकिन सब कुछ सही होता है ये भी नहीं है और सब कुछ गलत होता है ये भी नहीं है। लेकिन डेली लाइफ में हमें धागा मिश्री या खांडी खानी चाहिए जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है। चीनी तो बिल्कुल जहर समझ लो, स्लो पॉइज़न है। अब ये देखिए ये अब मैंने चटनी बनाई है। चटनी में ना मेरे हस्बैंड को जीरा ऊपर से डालती हूँ, मैं हमेशा भून के डालती हूँ। यार जीरा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीरा पाउडर यूज़ करते हैं। जीरा इतना सस्ता है, पाउडर इतना महंगा है, तो एक बार मिक्सी धूप लगा के मिक्सी में ग्राइंड कर देंगे ना तो जीरा पाउडर बन जाएगा। और ये जीरा ना मैं भून के डालूँगी चटनी में, जिससे कि उसमें और टेस्ट लगेगा। जैसे रायता मसाला होता है, अब रायता मसाला है, पता नहीं कौन कौन से मसाले हैं, बेचती तो हूँ मैं, लेकिन ये सब मैं कोई भी यूज़ नहीं करती। मैं अपने घर में रेडीमेड जितना ज़रूरत है उतना भूना रखा। अगर टाइम नहीं है आप इसको भून के भी रख लो। अब आलू का पराठा बनाना है, या तो तेल में या तो घी में। और ये मेरे देसी घी है जो मैंने अपने घर पे बनाया है, और मैं घी का पराठा बनाऊंगी। आलू का पराठा तेल में भी अच्छा लगता है, लेकिन रिफाइंड वगैरह हम यूज़ नहीं करते, या तो सरसों का तेल या तो घी ही खाते हैं। तो इसीलिए अब मैं पराठा, ये पहली रोटी मैं गाय के लिए निकालती हूँ और मैं घी में ही बनाती हूँ पराठा। अब ये देखिए मेरी चटनी कितनी अच्छी रेड कलर हो गया है। और इसमें अब ये पानी भी थोड़ा सा कम हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालूँगी। जीरा से टेस्ट आता है, एक फ्लेवर आता है, जीरे का अपना टेस्ट होता है जो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और ये देखिए मेरी चटनी बन गई है। कलर थोड़ा डार्क हो गया भुना हुआ जीरा की वजह से, पर कोई नहीं, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। अब मैं पराठे बना रही हूँ। अब पराठे बनाने के बाद में सबसे पहले जब बन जाता है ना, तो सबसे पहले हस्बैंड के लिए ही भेजती हूँ, क्योंकि ये मेरी आदत है। सबसे पहले उनको खिला दूँ, फिर बच्चे खा लें, फिर मैं बर्तन वर्तन मांज के फिर मैं तसल्ली से बैठ के 2 रोटी खानी है, फटाफट से खाऊँ, क्योंकि फिर खा के फिर मुझे दुकान पे भी जाना है। और अब तो मैं 3rd जॉब भी कर रही हूँ, जो कि वीडियो बनाना है, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें, मेरी मेहनत कामयाब हो, क्योंकि मेहनत तो मैं कर ही रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने सोशल मीडिया में कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी मेहनत करूँगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे करनी चाहिए।
और सोशल मीडिया में शायद लोग कुछ कुछ भी बोले, लेकिन जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे फॉलो करा है, जो मेरी दुकान पे आते हैं और वो मुझे अच्छे से जानते हैं। शायद अभी मुझे आप लोग नहीं जानते हैं, धीरे धीरे जानेंगे। थोड़ी टेढ़ी लग रही होंगी स्टार्टिंग में, खड़ूस अकड़ूस टाइप की, पर मैं ऐसी हूँ भी और अच्छी भी हूँ। मेरी दुकान पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनको फ़र्स्ट टाइम पे मैंने डांटा है। एक भैया हैं, वसुंधरा से आते हैं, उनको फ़र्स्ट टाइम मैंने डांटा था और वो आज भी मेरी दुकान पे आते हैं। आज उनको 4-5 साल हो गए हैं हमारी दुकान से सामान लेते लेते। वो आज भी मेरी दुकान पे आते हैं और ऐसा नहीं है, लोग आपके बिहेवियर नहीं, आपके बिहेवियर को जानते हैं। जब आपको पहचानते हैं ना, तो आपको मानने लग जाते हैं, आपको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे आप हो। और मैं चाहती हूँ मैं जैसी हूँ वैसे ही लोग मुझे पसंद करें, वैसे ही मुझे आप जाने। लेकिन ठीक है, सबका अपना बिहेवियर होता है और मेरे लिए तो एक औरत होने के बाद में दुकान में काम करना एक बिग डील है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक में बहुत सारे आदमी लोग आते हैं, जेंट्स आते हैं, लेडीज़ आती हैं, दुकानदार आते हैं। दुकानदार में मोस्टली जेंट्स ही होते हैं, तो सबके संग में बात करना थोड़ा सा मेरा अलग बिहेवियर है, तो मेरी सोच अलग है। वो मैं अपने बाद में बताऊंगी आपको, इंट्रोडक्शन ब्लॉग बनाऊंगी। मैं सोचती हूँ बनाना चाहिए मुझे, क्योंकि लोग जब तक जानेंगे नहीं आपको, कैसे फॉलो करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे, बहुत मुश्किल है। ये मेरा पराठा बन गया, ये देख। पर मैं चाहती हूँ लोग मैं जैसी हूँ ना मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करें। और ये मेरा थाली तैयार है, मैं अपने बेटे को बोला जाके दे के आओ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।